आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में किसानों द्वारा हुए लाल किले की घटना पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की। वहीं न्यूज आई7 स्टेट हेड अजय ठाकुर कार्यक्रम में कवरेज करने पहुंचे हैं। पूरा देश जब गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, कुछ तथाकथित जो किसान संगठनों के नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को भारी तादाद में झूठ बोल करके उनको दिल्ली आमंत्रित किया कि किसान परेड करेंगे, और उस परेड के नाम के ऊपर जिस प्रकार से जो विपक्ष की भूमिका भी है वो भी चिंताजनक है। और उन्होंने किसान के कंधे के ऊपर, भोले भाले किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके वो चलाने में कामयाब हुए हैं। जो तांडव, जो गुंडागर्दी दिल्ली को सड़कों के ऊपर देखने को कल लोकतंत्र के पर्व, गणतंत्र के महापर्व के ऊपर देखने को मिली, वो निंदनीय है। जो देश के रणबांकुर, जिन्होंने इस भारत मां को आजाद कराने के लिए इसके ऊपर अपनी कुर्बानियां दी, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने दी, वो इसलिए नहीं दी मेरा देश का हर बच्चा, हर नागरिक उस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। तिरंगे का कोई इस देश का एक भी बच्चा उसका अपमान सहन नहीं कर सकता। परंतु जिस प्रकार से वहां पर उन किसान संगठनों ने और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और अन्य उसके सहयोगी दलों ने किसानों के बीच में झूठ बोलने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, और भारी मात्रा के अंदर किसानों को दिल्ली में आमंत्रित किया, और उस दिन के ऊपर जिस प्रकार से ट्रैक्टर पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाने का, उनको कुचलने का काम किया, उनको कुचलने की कोशिश की गई, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया, और जिस प्रकार से गुंडा तत्वों ने हमारी आन बान शान के प्रतीक लाल किला के ऊपर जाकर के झंडा फहराने का काम किया और तिरंगे का अपमान किया, वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार लगातार इस बात का प्रयास करती रही, क्योंकि देश के बहुत सारे किसान संगठन वो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को लगातार मिल रहे थे। लगातार नरेंद्र तोमर जी जो भारत सरकार कृषि मंत्री है, उनसे मिलकर के किसान संगठनों लगातार ये मांग करते रहे, लिखित रूप में भी उन्होंने बहुत सारे ज्ञापन नरेंद्र तोमर जी को दिए कि जो ये कृषि कानून आए हैं, इन कृषि कानूनों की लड़ाई हम 1980 से लड़ रहे हैं, और ये बड़े रिफॉर्म जो कृषि के अंदर आए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत सारे कृषि किसान संगठन इस बात को लेकर के नरेंद्र तोमर जी को मिल रहे थे। ये हालत हुई है तो इसका जिम्मेवार तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस लगातार
किसान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही और उनका शोषण करती रही, देश के ऊपर शासन करती रही। परंतु जब किसान संगठनों की ये बातें आती रही कि किसान की चिंता की जाए, तो नरेंद्र मोदी जी ये बड़े रिफॉर्म किसान हित में लेकर के आए कि किसान की आय बढ़े। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगना करेंगे। उस दिशा में मजबूत कदम नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो उठाए गए, किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया गया। परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार से, कांग्रेस ने किसानों के बीच में जाकर के झूठ बोला और कुछ किसान संगठनों को उकसा करके, उनको बरगड़ा करके वो धरनारत वहां पर बैठाने का काम किया, वो निंदनीय है। और जो कल घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार का तांडव वहां पर हुआ है, जो किसान नेता थे, जो किसान के अगुवा थे, जो लगातार किसानों को झूठ बोल करके वहां पर लाने का काम कर रहे थे, जब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन नेताओं से बातचीत की, उनका रूट तय किया कि आप इस रूट के ऊपर आप अपनी ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं, परंतु वहां पर कोई वो नेता नहीं दिखा, ना वो कहीं दिखाई दिए। और जिस प्रकार का नंगा नाच दिल्ली की सड़कों के ऊपर हुआ, वो निंदनीय है। जिस प्रकार से लाल किला की गरिमा को भी धूमिल करने की कोशिश की गई, वो निंदनीय है। मैंने कहा है कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, और इस तिरंगे के अंदर लाखों हमारे क्रांतिकारी वीर, हमारे वो रणबांकुर, जिन्होंने इस भारत मां के ऊपर अपना सर्व न्यौछावर किया, अपने आप को कुर्बान किया, उनका सम्मान उसके अंदर छिपा हुआ है। उस सम्मान को भी कम करने का काम वो इन लोगों ने किया है, देश को कमजोर करने का काम किया है। उस गणतंत्र दिवस के ऊपर जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे लिए किसान प्रायोरिटी है, नरेंद्र मोदी के लिए किसान प्रायोरिटी है। किसान को कहीं जुम्मस नहीं आएगी, ना कभी हमारी सरकार किसान को जुम्मस आने देगी, क्योंकि किसान हमारा आदरणीय है। जो किसान भोला है, किसान ईमानदार है, जो मेहनत करके अपने खेत के अंदर पसीना बहा करके अपने परिवार को भी और इस देश को भी वो पेट भरने का काम करता है, ऐसे सम्मानित हम किसान का आदर करते हैं। परंतु कुछ लोगों ने किसान के कंधे को यूज करके बंदूक चलाने का काम किया है, वो निंदनीय है। एमपी साहब, जिस तरह से दीप सिद्धू के फोटो, तमाम तरह के फोटो वायरल हो रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, उसको लेकर विपक्ष काफी तंज कस रहा है कि ये बीजेपी का एजेंट है, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जो दीप सिद्धू, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय सन्नी देओल जी, उन्होंने अपनी वीडियो भी वायरल करके ये बात कही है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसान आंदोलन के अंदर उस मंच के ऊपर बातें कर रहा है, उस मंच को शेयर कर रहा है, तब तो उन लोगों को वो व्यक्ति अच्छे लग रहे थे। जो व्यक्ति उस मंच के ऊपर एंटी नेशनल आकर के बातें करते थे, उन नेताओं को तब तो वो लोग अच्छे लगते थे। जब देश के गौरव को ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, तब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, विपक्ष भी कुछ बोलता है। वो राहुल गांधी लगातार ट्रैक्टर मार्च लेकर के निकला, किसानों को ये बोलता है कि इससे आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, आपकी भूमि के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। ये राहुल गांधी किसानों के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी से भी ये पूछना चाहता हूं कि बताएं